नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से पॉलिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कल अनुच्छेद 16 पे बात हो चुकी थी और आज अनुच्छेद 17 पे चर्चा होगी। अनुच्छेद 17 टॉपिक पे चलने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दें। वैसे हम कहते नहीं हैं कि वीडियो को शेयर करिए, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है और मज़ा नहीं आ रहा है। हालांकि व्यू ठीक ठाक मिल जाते हैं, जितने सब्सक्राइबर उस हिसाब से, लेकिन जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से रिस्पांस ठीक नहीं है। तो आप सभी से फिर से वही अपील है कि आप लोग चैनल को शेयर करें। शेयर करने के बाद जिनके पास जाए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, इसमें बुराई क्या है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, मतलब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता के अंत की बात की जा रही है। और अस्पृश्यता का मतलब यह है कि तथाकथित उच्च वर्ग के द्वारा तथाकथित निम्न वर्ग को छूने से मना करना या उनकी परछाई को अपने ऊपर पड़ने से भेदभाव करना। मतलब यह है कि किसी को निम्न दिखाना, नीचा दिखाना, अपमान करना, ये सभी अनटचेबिलिटी में आती है। देखिए, ये कुल मिलाकर के एक शाब्दिक मतलब नहीं है, और आप देखते हैं ये सदियों से चला आ रहा एक गलत परंपरा है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए ये बात की जा रही थी कि देखिए, ज़्यादातर हिंदू धर्म की बात करें या किसी अन्य धर्म में, अगर आप सिर्फ इसलिए किसी को स्पर्श करने से या उसको अपने नज़दीक लाने से भेदभाव करते हैं या फिर उसको नीचा दिखाते हैं कि वो निम्न वर्ग का है, हालांकि कोई निम्न उच्च नहीं है, निम्न वर्ग जैसा लोग कहते हैं तथाकथित निम्न वर्ग, तो ये गलत है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप किसी को ये कहते हैं कि तुम अछूत हो, तुम हमारे नज़दीक ना हो, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें किन किन चीज़ों की मनाही की गई है। पहली बात तो ये कि सार्वजनिक दुकान है या सार्वजनिक मनोरंजन केंद्र है, मनोरंजन स्थल है या दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या भोजनालय या इनमें से कुछ जो ऐसे स्थान हैं सार्वजनिक हैं, अगर इस पे कोई व्यक्ति आता है जिसको आप अछूत समझते हैं, अगर आप उसके साथ भेदभाव करते हैं तो इसी की मनाही करता है अनुच्छेद 17। दूसरी बात, छुआछूत के आधार पर, मतलब कि अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक हितों से दूर रखना। ये भी एक प्रकार का छुआछूत में ही आता है कि आप एक एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं कि आपको पीडीएस सिस्टम की दुकान मिल गई है, मतलब जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें आपको ठेका मिल गया है, आप दुकानदार हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम तथाकथित निम्न वर्ग के हो, इसमें अंगूठा लगाओगे तो उच्च वर्ग वाले इसका ऐतराज करेंगे या फिर हम तुमको नहीं आने देंगे, तुमको हम इसका लाभ नहीं लेने देंगे। इस तरह की जो भी बातें हैं ये गलत है और होना भी नहीं चाहिए। हम लोग सभी एक ईश्वर की संतान हैं और भेदभाव करना गलत है, सीधी सी बात है। कोई ये नहीं सोचता है कि मैं इस वर्ग में पैदा हूँ, उस वर्ग में पैदा हूँ, वो सब प्रकृति की नियम है, प्रकृति की देन है, कौन कहाँ पैदा होता है। कर्मों से उच्च बनिए, जन्म से क्या है। ठीक है, तो यही बात है। और
तीसरी बात ये है कि अगर आप कोई साधन है, कोई वाहन है, सार्वजनिक जो वाहन है, सार्वजनिक वाहन, उस पे आप नहीं बैठते हैं या फिर नहीं बैठने देते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास एक ऑटो है, मतलब आप तो पढ़ रहे हैं, आपके पास ऑटो नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी ऑटो में इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि जो अगला व्यक्ति बैठा है वो तथाकथित निम्न वर्ग का है और सदियों से ये चला आ रहा है कि हम इसको निम्न मानेंगे, तो अछूत मानेंगे, तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, तो सभ्य यही है ना कि सभी को समान रखना, समानता की बात की जा रही है। चौथी बात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, ये गलत है। चाहे डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, या किसी को इस आधार पे कहना कि तुम अस्पृश्यत हो, निम्न वर्ग के हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से अगर कोई कहता है तो ये गलत है और नहीं होना चाहिए। इसी का विरोध करता है अनुच्छेद 17। ठीक है, और कुछ बातें हैं जैसे कि आप धर्म के आधार पर या परंपरा के आधार पर अगर अनटचेबिलिटी को सही ठहराते हैं तो ये भी गुनाह है। और अगर आप के ऊपर ये आरोप लगता है कि आपने छुआछूत के आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे भेदभाव किया, तो आपके साथ कुछ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, मतलब जेल का प्रावधान है और आर्थिक पनिशमेंट भी है इसमें, और आपको चुनाव में लड़ने से अलग कर दिया जा सकता है कि आप चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। भाई, जो समाज के आप नेता बनेंगे और आप भेदभाव कर रहे हैं, तो समाज के नेता बनने की जो पहली एबिलिटी है वो आप यहीं से समाप्त कर देते हैं ना, सभी के लिए आप नेता बनेंगे, ये गलत है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं इसमें, ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के लिए है। मतलब ये जो प्रतिबंध है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, राज्य तो वैसे भी नहीं करेगा, और कोई निजी व्यक्ति है तो उसके लिए, दोनों के लिए भी है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, ये मूल रूप से देखते हैं नकारात्मक है, क्योंकि इसके शब्द में ही नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो नकारात्मक है। तो ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के लिए मनाही करता है। तो हमें लगता है इतना ही है अनुच्छेद 17 में। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल के टॉपिक में कार्तिक को नहीं समझ में आया था तो उन्होंने कमेंट किया था, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक करके भेजा था कि ये इसमें ये लिखा है अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 आपने इस तरह बताया है। तो दोनों बातें सेम थी और उन्होंने वो दूसरी जगह से लिखे थे और हम जो बताए हैं। ठीक है, तो दोनों बातें सही थी। अब इसी तरीके से आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, एक बार लिख लीजिएगा 8736812165, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी कमेंट सेक्शन में तो आप डाउट क्लियर कर ही सकते हैं और जो डाउट होगा वो हम आपको क्लियर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।